Hello students, in our previous video we discussed about respiration. In present video we will discuss about respiration in human. मनुष्यों में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो आप सब जानते हैं कि मनुष्य में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो बाहर नॉस्ट्रल हैं और अंदर क्या है फेफड़े हैं, और नाक से जब ऑक्सीजन या हवा को हम अंदर ले जाते इनहेल करते हैं तो वो फेफड़ों तक पहुंचती है। और फेफड़ों में चूंकि बहुत सारे छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं, उनमें एल्वियोलाई में वो एल्वियोलाई में होते हैं ब्लड वेसल्स के, और उनमें एक वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन। वो वर्णक जैसे ही एयर में ऑक्सीजन संपर्क में आएगा उससे वो क्रिया कर लेगा और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन आता है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ टिश्यू में पहुंचता है और टिश्यू में जाकर के वो ब्रेक हो जाता है ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन टिश्यू रेस्पिरेशन के बाद बनी CO2 से मिल जाता है और ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए उपयोग में आती है। वहाँ से जो CO2 बनती है वो CO2 से हो जाता है और CO2 स्रावों के माध्यम से पुनः हृदय से होती लंग में आती है और लंग्स में आकर के वो टूट जाती है CO2 और हीमोग्लोबिन। CO2 फिर नॉस्ट्रल से बाहर निकल जाती है और हीमोग्लोबिन पुनः ऑक्सीजन को बाइंड करने के लिए तैयार होती है। तो एक सामान्य चक्र है, ये ट्रांसपोर्टेशन में भी आएगा, लेकिन ये एक सामान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा ह्यूमंस सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाते हैं। तो देखें जरा, जो बाहरी एयर है वो नॉस्ट्रल्स के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है, फिर फेरिंक्स से लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बाद पहुंचती लंग्स में ब्रोंकाई होते हैं, ब्रंकियोल्स होते हैं और एल्वियोलाई होते हैं। तो जब यहाँ पहुंचती है तो जैसे उसमें लंग एल्वियोलाई पहुंचेगी तो अब क्या क्या होता है, 3 स्टेप होते हैं इसके रेस्पिरेशन के। पहला होता है इनहेलेशन, दूसरा होता है एक्सचेंज गैसेस इन एल्वियोलाई, और तीसरा होता है एक्सहेलेशन ऑफ CO2। तो द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेशन will be completed in 3 steps. First one is inhalation, second one is exchange of gases in alveoli, और third one is exhalation of CO2। तो हम इन तीनों स्टेजेस को एक करके डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है इसको इनहेलेशन कहते हैं, जिसमें हम हवा को इनटेक करते हैं नॉस्ट्रल से थ्रू। तो एयर एंटर्स इनटू द बॉडी थ्रू 2 नॉस्ट्रल्स, हमारे जो 2 नॉस्ट्रल्स होते हैं उनसे हमने एयर को। इसके बाद फिल्ट्रेशन होगा एयर का। फिल्ट्रेशन कैसे होता है, हमारे नोज में दो ऐसी चीजें पाई जाती हैं विच हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन। वो 2 चीजें कौन कौन सी हैं, एक तो नाक के अंदर जो बाल पाए जाते हैं वो, और दूसरा नाक में पाया जाता म्यूकस। ये दोनों ही क्या करते हैं कि जो हवा में डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर कर देते हैं, बालों में उड़ जाते हैं, कुछ म्यूकस में उड़ जाते हैं और हमारे फेफड़ों तक शुद्ध हवा पहुंचती है। तो हेयर गोज के हेयर और म्यूकस, ये 2 क्या करते हैं, ये डस्ट को ट्रैप करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को, जिससे कि हमारे फेफड़ों तक वो न पहुंच पाए। इसके बाद जब एयर का फिल्ट्रेशन हो गया तो एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू ट्रैकिया, या ट्रैकिया विंड पाइप भी कहते हैं। विंड पाइप के थ्रू कहां पहुंचेगी, वो लंग्स से पहुंच जाएगी। तो ट्रैक इनटू लंग्स थ्रू ट्रैकिया, ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। अब लंग्स पहुंच गई तो लंग्स में क्या होगा, एयर रीचेस टू द एल्वियोलाई थ्रू ब्रोंकाई एंड ब्रंकियोल्स। तो ब्रंकियोल्स और ब्रोंकाई के माध्यम से वो लंग में पहुंच जाती कौन, एयर। अब इसके बाद क्या होता है, जब हवा फेफड़ों पहुंचती है तो जो डायफ्राम है, मसलियां रिब्स हैं, वो क्या होता है, एक्सपेंड हो जाते हैं उनमें, क्योंकि हवा बढ़ जाती है तो एक्सपेंड हो जाते हैं। तो द चेस्ट कैविटी एक्सपेंड्स। तो ये स्टेप हो जाएगा इनहेलेशन, माने जब हमने सांस ली तो सांस लेने में इतनी चीजें होती हैं, हवा भरने से चेस्ट में एक्सपेंड
एक्सपेंस होती है और लंग्स तक हमारी ऑक्सीजन पहुंच गई। अब जब पहुंच गई तो क्या होगा, दूसरा स्टेप आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वेलाई। एल्वेलाई के माध्यम से एक्सचेंज ऑफ गैस होगा। कैसे? सपोज दिस इज एल्वेलाई। अब इसमें ऑक्सीजन आ चुकी थी, ऑक्सीजन अब इससे सटी हुई एक ब्लड वेसल है, इसकी जो दीवार वो पतली दीवार होती है और जिसके माध्यम से जो ब्लड वेसल है और एल्वेलाई है, इन दोनों के बीच गैसियस एक्सचेंज होता है। अर्थात O2 इससे अंदर आ जाती है और CO2 से बाहर इस पर जाती है। जो CO2 एल्वेलाई में आती है वो बाहर निकाल दी जाती है और O2 है वो ब्लड वेसल के साथ टिश्यू तक पहुंचती है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी सेल्स तक पहुंची है, जो विभिन्न प्रकार की सेलुलर रेस्पिरेशन में यूज होती है। ये अब इसके बाद देखो होता क्या है, यहाँ जो हमने बताया था इसमें क्रिया क्या होती है कि आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस O2 इज मिक्स्ड इन आवर ब्लड। हमारे खून में ऑक्सीजन मिल जाती है और खून मिलकर क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन मिली और HbO2 माने ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना दिया उसने। ब्लड आरबीसी में पाई जाने वाली जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन से मिल जाएगी और ये बना देगी और इसके साथ साथ ये डिफरेंट सेल्स तक पहुंच गई। अब इसके बाद देखो क्या होगा इसमें, अब तीसरा हो जाएगा ये इसका स्टेप है वो एक्सरेशन। अब जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन युक्त कंपाउंड है इसे HbO2 कहते हैं, या ये ब्लड के साथ पहुंचेगा तो इसमें पुनः अब इसमें CO2 भी है और ब्लड भी है, तो यहां पुनः मान लीजिए ये एक टिश्यू है, टिश्यू को ऑक्सीजन पहुंचा देगा ये और वहां से CO2 ले लेगा। हमने बताया था ये चीज जब जो है टिश्यू तक पहुंचेगी तो वहां ये टूट जाएगा Hb और O2 में, तो O2 आ जाएगी टिश्यू में और वहां से जो CO2 है वो ब्लड वेसल में आएगी और ब्लड वेसल से फिर लंग में आएगी और लंग से बाहर निकाल दिया। तो ये इसके बाद एक उल्टी प्रक्रिया होगी, वो क्या होगी देखो कि CO2 एल्वेलाई में आई, पहले एल्वेलाई से ट्रैकिया में, ट्रैकिया से फेरेंक्स में, फेरेंक्स से नोस्ट्रल से और नोस्ट्रल के बाद आउटसाइड बाहर निकल जाती है। और जैसे बाहर निकलती है गैस तो जो चेस्ट में एक्सपेंशन हुआ था वो पुनः कम हो जाएगा। द वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी विल रिड्यूस, तो उसका जो वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो जाएगा। इस तरह से जो ह्यूमन रेस्पिरेशन है वो ह्यूमन रेस्पिरेशन इज फॉलोड बाय 3 स्टेप्स। फर्स्ट वन इनहेलेशन, सेकेंड वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एल्वेलाई और थर्ड वन इज एक्सहेलेशन ऑफ CO2। तो ब्लड वेसल से CO2 एल्वेलाई में आएगी और एल्वेलाई से बाहर निकाल दिया। इस तरह से ये इसका ये रिवर्स पाथ है। CO2 एल्वेलाई में आएगी, फिर ट्रैकिया, फेरेंक्स, नोस्ट्रल और नोस्ट्रल से के बाहर निकाल दी जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेशन फॉलोड बाय 3 डिफरेंट स्टेप्स: इनहेलेशन, गैसेस, एक्सचेंज एंड एक्सहेलेशन। थैंक्स।